सम्राट सिटी परिवार के सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार। जो साथी मुझसे पहली बार जुड़े हैं कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक का बटन दबा दें। इस चैनल में साथियों मैं आप लोगों को देश की विभिन्न घटनाओं का कहानी संस्करण करके मैं सुनाता हूं। और आज की कहानी हरियाणा से है। हरियाणा का जमुनानगर शहर और जमुनानगर शहर का सेक्टर 13। योगेश बत्रा एक जानी मानी हस्ती, बहुत बड़े व्यवसायी, अरबपति व्यवसायी, बहुत सारा रुपया, बहुत सारा धन। 25 मई 2016 को उनके घर पर सुबह अचानक चीख पुकार मच जाती है। और इस चीख पुकार का जो कारण था वो योगेश बत्रा की मृत्यु। चारों तरफ ये घटना फैल जाती है और काफ़ी सारे लोग जुटते हैं उनके घर पे। घर में उनकी पत्नी प्रियंका, उनकी बेटी 16 साल की बेटी और उनके बूढ़े माँ बाप रहते थे। नौकर चाकर रहते थे। बहुत बड़ा घर, सबके लिए अलग अलग कमरे। सुबह जब उनकी पत्नी से पूछा जाता तो उनकी पत्नी कहती है काफ़ी दिनों से उनकी तबीयत खराब चल रही थी और शायद हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हो गई है। माँ बाप भी इस समय सोच लेते हैं कि पत्नी सही कह रही है और उनका योगेश बत्रा का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। बात आई गई हो जाती है और कुछ दिनों के बाद अचानक प्रियंका के व्यवहार में योगेश के माँ बाप के लिए परिवर्तन हो जाता है। वो उनको प्रताड़ित करने लगती है। चूँकि योगेश के माँ बाप बूढ़े हो चुके थे और उसका सारा व्यवसाय उनकी पत्नी देख रही थी, प्रियंका देख रही थी। रुपए पैसे सारे कुछ वही देख रही थी। प्रियंका का ये परिवर्तन, ये कलह इतना बढ़ जाता है कि योगेश के माँ बाप को घर से निकाल देती है और उसके माँ बाप घर से निकल जाते हैं। अचानक उनके माँ बाप के दिमाग में एक शक पनपता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके पुत्र की मृत्यु जो है वो स्वाभाविक न होकर कहीं किसी प्रकार का हत्या तो नहीं है। वो पुलिस के पास जाते हैं भगे भगे, लेकिन पुलिस चूँकि योगेश बत्रा की लाश का पोस्टमार्टम नहीं हुआ था, इसलिए पुलिस भी उससे हाथ खींच लेती है। वो योगेश के पिताजी हार नहीं मानते हैं और वो मन में ठान लेते हैं कि योगेश की मृत्यु कैसे हुई ये मुझे जानना है। फिर वो एक प्राइवेट एजेंसी से मिलते हैं जो एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर रखते हैं। प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर काम में लग जाता है और लगातार निगरानी रखता है कि प्रियंका कहाँ आ रही है, कहाँ जा रही है, प्रियंका से कौन मिल रहा है, कौन आता है, कौन जाता है, क्या कर रहा है। 4-5 महीनों के अथक प्रयास के बाद से इन्वेस्टिगेटर के हाथ जो फोटो लगते हैं वो लेकर के योगेश के पिता के पास जाता है और बताता है कि ये कुछ फोटोग्राफ्स हैं और एक रोहित नाम का लड़का जो है वो देर रात सवेर घर में आता जाता रहता है।
फिर वो सारे फोटोग्राफ्स लेकर के योगेश के पिता थाने पे जाते हैं, पुलिस के पास जाते हैं। पुलिस एफआईआर दर्ज करती है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है। फिर वो बूढ़े उनके माता पिता एसपी के पास जाते हैं। एसपी से भी संतुष्ट न होते हुए वो डीएसपी के पास जाते हैं। फिर आईजी, डीआईजी, डीजीपी के पास जाते हैं। और डीजीपी के पास जब जाते हैं तो डीजीपी जो है उनकी बात को सुनता है। डीजीपी साहब एक एसआईटी का गठन करते हैं और प्रियंका और रोहित को गिरफ्तार कर लिया जाता है। प्रियंका और रोहित को जब गिरफ्तार कर लिया जाता है तो कहानी कुछ इस तरह से खुल के आती है साथियों। एक ऐसी दर्दनाक घटना जो पति पत्नी के रिश्ते को शर्मसार कर देता है। होता क्या है, कहानी कुछ इस तरह से खुल के आती है साथियों। योगेश बत्रा अपनी पत्नी का इलाज कराने के लिए एक डॉक्टर के पास जाते हैं। जांच होती है। जांच में डॉक्टर बताते हैं कि आपकी पत्नी को थायराइड है और इनको एक्सरसाइज और कुछ दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी। जब एक्सरसाइज की बात आती है तो चूंकि बड़ा घराना, बड़ा परिवार, तो वो प्रियंका एक्सरसाइज के लिए जिम ज्वाइन कर लेती है। और जिम में उसको जो है रोहित नाम का जो ट्रेनर है, वो रोहित नाम का ट्रेनर स्पेशल अपने लिए रखती है, जो उसको ट्रेनिंग देता है। धीरे धीरे दोनों के बीच नज़दीकियाँ आ जाती हैं और फिर ये नज़दीकियाँ फिजिकल रिलेशन में बन जाती हैं। जब दोनों के बीच फिजिकल रिलेशन बन जाता है तो प्रियंका जो 1-1.5 घंटे एक्सरसाइज करती थी, उसके एक्सरसाइज के पीरियड बढ़ जाता है 4 घंटे, 5 घंटे, सुबह से लेकर शाम तक बस रोहित के साथ ही रहती है। जब इस बात की भनक योगेश को लगता है तो योगेश चुपके चुपके ये पता लगाने की कोशिश करता है कि आखिर क्या कारण है कि इतना देर तक ये कौन सा जिम कर रही है कि इतना देर लग रहा है। फिर वो क्या करता है कि चुपके चुपके जब पता करता है तो उसे पता चलता है कि जो उसका ट्रेनर है उसके साथ इनका उसकी बीवी का अनैतिक संबंध बन चुका है। फिर वो प्रियंका पर प्रतिबंध लगाता है और कहता है कि घर में एक्सरसाइज कर लिया करो, बट प्रियंका इसके लिए राजी नहीं होती है। जब एक आदमी मना कर रहा हो और एक नहीं मान रहा हो तो फिर दोनों के बीच मनमुटाव होना स्वाभाविक सा बात है। प्रियंका लाख मना करने के बाद भी जिम जाती है, ट्रेनिंग लेती है, 4 घंटे 5 घंटे वहाँ रहती है। फिर जब दोनों के बीच झगड़ा होने लगता है, कलह होने लगता है, तो योगेश अपने पिताजी से बताता है। पिताजी ने भी उसके बुला करके दोनों को समझाया, प्रियंका से कहा कि देखो तुम लोग आपस में बात कर लो, सही से रहो, ऐसे रहना है वैसे रहना है। बट जब बात काफ़ी आगे बढ़ जाती है तो प्रियंका को उसका पति ही खटकने लगता है और फिर रोहित से कहती है। रोहित 2 लड़कों से मिलता है जो फार्मासिस्ट थे और उनसे पूछता है कि कोई ऐसी दवा बताओ जो इंजेक्ट कर दिया जाए किसी मनुष्य के भी शरीर में तो वो उसकी मृत्यु जो है हार्ट अटैक, उसको हार्ट अटैक हो जाए और हार्ट अटैक ही उसकी मृत्यु का कारण हो जाए। वो कहता है कि ठीक है, मेरे पास ऐसी दवा है, मैं ऐसी दवा दी जा सकती है। फिर वो प्रियंका से बताता है और फिर वो घटना का दिन
चुना जाता है। रात को तीनों लड़कों को, दो रोहित को और उन दोनों लड़कों को प्रियंका धीरे से घर में घुसा लेती है, और जब रोहित सो जाता है तो वो इंजेक्शन लगाने का प्रयास किया जाता है, बट तब तक रोहित की नींद टूट जाती है। और फिर काफ़ी लड़ाई झगड़े के बाद अंततः तकिए से उसका मुंह दबा करके योगेश की और उसकी हत्या कर दी जाती है। योगेश मर जाता है और फिर उसकी अगले दिन उसकी पत्नी बताती है कि हार्ट अटैक से उसकी मृत्यु हो गई है, और मृत्यु का कारण जो बताती है पत्नी, वो मान करके उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। अगर प्रियंका के व्यवहार में ये परिवर्तन नहीं आता तो शायद योगेश की मृत्यु का कारण पता नहीं चल पाता। कहानी कैसी लगी साथियों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद, नमस्कार।